नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हो कि इस सीरीज में हम आपको आर्टिकल करवा रहे हैं। आर्टिकल में हमने इसके जैसे दो भाग हैं, द इनडेफिनेट आर्टिकल और द डेफिनेट आर्टिकल। इसमें हमने आपको इनडेफिनेट आर्टिकल के जो प्रयोग बताए थे उसके कुछ एडिशनल प्रयोग भी बताए हैं। उसकी आपको प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस भी करवा दी है। और भी इस पर अगर आप कहोगे कमेंट करके हमें बताओगे कि आपको प्रैक्टिस में और ज़्यादा वीडियो चाहिए तो एक दो वीडियो और हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे ए और एन के इनडेफिनेट आर्टिकल के प्रयोग की। आज हम बात करते हैं द डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, वो कहाँ हम इसका लगाते हैं और कहाँ इसको नहीं लगाते। पहले हम आज जो वीडियो है ये रट्टा मार नियम की वीडियो है, हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम आपको सिर्फ वो बताएंगे जिनमें हम सिर्फ रट्टा लगाते हैं कि इनमें तो लगेगा ही लगेगा। जब भी हो तो इनमें हमने द आर्टिकल का लगाना ही है। तो ये रट्टा मार नियम होते हैं। उसके बाद हम इसकी जहाँ पर लगाना है नहीं लगाना है वो दूसरी वीडियोस में आपको बताएंगे, परंतु आज की वीडियो स्पेशल जो आपकी किताबों में मिल ही जाता है, जिसको हम रट्टा मार नियम भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम जो बच्चे इसी चैनल से देख रहे हैं, बुक नहीं किसी को फॉलो कर रहे, तो वो यहाँ से देख के लिख सकते हैं। इसलिए उनको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। जैसे कि जो डायरेक्शन होती हैं, डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो भी जितनी भी डायरेक्शंस हैं, 4 ये हैं, 4 इनके जो बीच में होती हैं। और मैंने डायरेक्शन पे एक वीडियो बनाई थी, कितनी डायरेक्शन होती हैं आप कमेंट करके मुझे बताओगे। और अगर आपको नहीं पता तो डायरेक्शन वाली वीडियोस आप देख लेना इस चैनल पर जाकर। तो उसमें आपको मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा उस वीडियो का, आप देखना चाहो वहाँ से डायरेक्शन का मुझे बताना। अगर आपको पहले ही पता है तो कमेंट करके बताना कि कितनी डायरेक्शन होती है। तो सभी डायरेक्शन के साथ हम द डेफिनेट आर्टिकल जो द है उसका प्रयोग करते हैं। द ईस्ट द वेस्ट, द ईस्ट द वेस्ट, द नॉर्थ द साउथ, द ईस्ट नॉर्थ साउथ, द नॉर्थ ईस्ट। तो इन सब के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है जो रिवर्स हैं, जितनी भी रिवर्स हैं, नदियां हैं, नदियों के नाम के साथ, चाहे गंगा है, यमुना, गंगा जमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, झेलम, व्यास, सतलुज, रावी, चिनाब, ब्रह्मपुत्र, जितनी भी नदियां हैं उन सब के नाम के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। तो जो स्टूडेंट लिखना चाहते हैं वो लिख लें और हम आराम से करते रहेंगे, कोई ऐसी वो नहीं है जल्दबाजी वाली बात। थर्ड नंबर पे है, पहले डायरेक्शन होगी, रिवर्स होगी। थर्ड नंबर पे है जो भी हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उनके नाम के साथ, जैसे द ताजमहल है, द रेड फोर्ट लाल किला है, कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार है, और द वाइट हाउस है। वाइट हाउस अमेरिका में है ना। तो जितनी भी ये बिल्डिंग्स हैं उनके नाम के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है नंबर 4 पे लिख लीजिए हिस्टोरिकल इवेंट। हिस्टोरिकल इवेंट होते हैं जो घटनाएं होती हैं, जितने भी इवेंट हैं, जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत,
बैटल ऑफ पानीपत, और कोई बैटल लिख लीजिए, द बैटल ऑफ कनवा, कनवा का युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये जितनी भी लड़ाइयाँ हुई पुराने समय में, उन सब के साथ हम दा का प्रयोग करते हैं, कोई ऐसी घटनाएं घटी हों। उसके साथ है, ये लिखना है तो इसको लिख लीजिए आप, हिस्टोरिकल। हमारा मेन हेडिंग ये है, बस इसको याद रखना, बाकी नीचे चाहे कोई भी लड़ाई हो, कोई भी पुराने समय की घटना हो, उसके साथ हमने दा का प्रयोग, दा आर्टिकल का प्रयोग करना है। उसके बाद है, इसको रफ कर देता हूं, इसके साथ जो है डायरेक्शन, ये हमारे 4 हो चुके हैं। नंबर 5 पे है, कोई भी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो जिसमें जो पूरे ग्रुप के बारे में बता रहा हो, जैसे द पुअर, द रिच। अब यहाँ द पुअर लग गया है, यहाँ द रिच है, इसका मतलब कि सभी जितने भी गरीब लोग हैं, सभी गरीब लोग उसकी बात हो रही है। अब एक सेंटेंस बना के लिख देते हैं, डैश रिच शुड हेल्प डैश पुअर। इस तरह से हमारे पास एग्जाम में सेंटेंस आता है। तो हमने ये नहीं है कि एक अमीर व्यक्ति को एक गरीब व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, यहाँ पर लिखा है पूरे जितने भी अमीर लोग हैं, द रिच, जो एडजेक्टिव है रिच सभी अमीर लोगों के लिए लगा है, पुअर ये सभी गरीब लोगों के लिए लगा है, जो व्यक्ति कि सभी अमीरों को सभी गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो जहाँ पर भी एडजेक्टिव लगा हो और जहाँ नाउन जो है अंडरस्टूड हो, अंडरस्टूड नाउन हो कि जो इसका नाउन है वो सभी मतलब गरीब लोगों के बारे में हम पता है कि गरीब व्यक्ति हैं, तो उसके नाउन का हमें पता है, इसलिए रिच एक व्यक्ति दूसरे की मदद करेगा, सभी की मदद करनी चाहिए उसको, गरीबों की, चाहे एक व्यक्ति को भी या एक समय में एक व्यक्ति दूसरे की मदद कर रहा है, तो नाउन भी इसके यहाँ पर हमें अंडरस्टूड है। तो इसके बाद है नंबर 6 पे, 6 नंबर पे लिख लीजिए आप, जब इस एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री हो, वहां पर हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे सुपरलेटिव डिग्री आपने पढ़ा होगा, जैसे टाल है, टाल की कंपैरेटिव बन गया टालर, सुपरलेटिव बन गया टालेस्ट। तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री है, यंग, यंगर, यंगेस्ट, तो जितनी भी ये सुपरलेटिव डिग्री हैं सभी के साथ हम इसका दा का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, लिख देता हूं मैं, डैश टॉलेस्ट बॉय इज आवर कैप्टन। अब देखो ये सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ दा आएगा कि एक टॉलेस्ट लंबा लड़का है जो हमारा कैप्टन है। तो जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री है उनके साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ एक पॉइंट साथ के साथ एक और क्लियर कर लो, इसी के साथ ही है, इसको मैं रफ कर देता हूं, लिखना है तो लिख लीजिए। तो 7 नंबर पे कंपैरेटिव डिग्री है, जो कंपैरेटिव जो डिग्री है उसके साथ भी जैसे ये है, इनके साथ कंपैरेटिव डिग्री में भी हम दा का प्रयोग करते हैं। दा इज यूज्ड, दा का यूज होता है, जैसे द हायर
यू गो द कूलर इट इज। तो जितना ऊपर जाएंगे उतना ही ठंडी होता चला जाएगा इन्वायरमेंट। तो द हायर, ये भी सुपर कंपैरेटिव डिग्री है, कूलर ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। तो जहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री आ जाए वहाँ पर भी हम दा का प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में भी हम दा का प्रयोग करते हैं। और जहाँ एडजेक्टिव दे रखा है, नाउन अंडरस्टूड है, वहाँ पर भी हम दा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है सुपरलेटिव के साथ कंपैरेटिव लिख लीजिए। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी हम दा का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद आता है जो कि डिकेड्स होते हैं, डिकेड्स, डिकेड्स हो गया, सेंचुरी हो गया। तो इनमें भी हम जो है दा का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस फैशन स्टार्टेड इन द 17th। 70 के दशक में यह फैशन चलता था। तो उस समय 70 का जो दशक था, मतलब 1960 से लेके 1970 के बीच या 70 से 1980 के बीच की बात हम कर रहे हैं, एक एक दशक के बीच के। उन समय की कोई फिल्मी गाना हो पुराना कि उस समय का गाना है, 1970 के दशक का संगीत है, 80 के दशक का संगीत है। तो ये शब्द आपने सुने होंगे बोलते हुए कि इस दशक की बात कर रहे हैं, हो रही है। तो वहाँ पर हम डिकेड्स होता है 10 साल की एक अवधि, 10 सालों का जब एक ग्रुप होता है, उसको हम डिकेड्स बोलते हैं। सेंचुरी होता है 100 सालों का। तो यहाँ पर हम दा का प्रयोग करते हैं इसके साथ। तो इसके साथ और क्या है, और जो एज होती हैं, एज होते हैं युग, एजिस जो है, युग जो है, युगों की बात आपने सुनी होगी। पाषाण युग, द स्टोन एज, द मॉडर्न एज, आधुनिक काल, पाषाण काल, उनके साथ भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जो कि एजेस होती हैं, पुराने समय की जो बातें हैं, उनमें भी जो भी आधुनिक काल है, पूरा पाषाण काल है, जितने भी ये काल हुए हैं, उनके साथ हम जो क्या है दा का प्रयोग करते हैं। तो ये लिख लीजिए। उसके बाद आता है जैसे कि 19th सेंचुरी चल रही, 19th सेंचुरी, 16th उन्नीसवीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, जो भी शताब्दी हैं उनके साथ भी हम दा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है जो पूरे ग्रुप को बता रहा हो, जैसे कि द कैमल है, कैमल जो ऊंट, इज द शिप ऑफ
डिजर्ट, कैमल, द कैमल, क्योंकि कैमल जो है मरुस्थल का जो है शिप है, जहाज है। तो यहाँ पर द कैमल पूरे ग्रुप को बता रहा है कि पूरे सभी ऊँटों को ही कहा गया है कि वो जो है मरुस्थल के जहाज हैं। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, फेथफुल एनिमल है जो डॉग है, वफादार एनिमल है। तो इसलिए सभी डॉग्स को कहा गया है, एक डॉग को नहीं कहा गया। तो यहाँ पर हम जो पूरे ग्रुप को बता रहा है, डिनोट करता है, उसके साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। ग्रुप को दर्शाता है जो। उसके बाद नंबर 10 पे है किसी भी पोस्ट के नाम के साथ, पोस्ट जैसे किंग, द क्वीन, द CM, द PM, द गवर्नर, द किंग, द क्वीन, द CM, द PM, द गवर्नर, ये पोस्ट हैं। इनके सभी के नाम के आगे हम दा का प्रयोग करते हैं। और ये ध्यान रखना कि मैंने वहाँ बताया था कि इनडेफिनेट आर्टिकल में पोस्ट ऑफ की बात हुई थी, वहाँ पर पोस्ट की बात नहीं अकेली की हुई थी। यहाँ पोस्टों की बात कर रहे हैं हम, पोस्ट का नाम, किंग है कोई पोस्ट है, क्वीन की पोस्ट होती है, CM, PM, गवर्नर, ये बड़ी पोस्टें हैं। तो वहाँ पर हमने पोस्ट ऑफ कहा था, ना कि ये सिर्फ पोस्ट का नाम की बात हुई थी। तो ध्यान रखना, कभी कहो कि यहाँ पोस्ट लगा दिया, पोस्ट तो आपको याद कराने के लिए लगाया है, यहाँ पोस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं थी आपको, ताकि याद रहे कि पोस्टों के नाम के साथ जो पोस्टें होती हैं उनके साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर पोस्ट ऑफ था, यहाँ अकेला पोस्ट का नाम है, नाम की बात कर रहे हैं। आगे इसके बारे में एक बार और डिस्कशन आएगी, वो अभी नहीं बताऊँगा, फिर कन्फ्यूजन होती है। तो इसके बाद आता है 11 नंबर पे मंत्रालय हैं। मंत्रालयों के नाम के साथ जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो बड़े मंत्रालय हैं उनके नाम के साथ भी हम दा का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद है मंत्रालयों के नाम के बाद के साथ, जैसे मंत्रालय हैं तो इसमें माई, यूवर, हिज, इन शब्दों के साथ भी कभी कभी हम दा का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ आएगा, शी हिट हिम इन हिज लेग। देखो यहाँ पर हिज लगा है, अब हिज को हटाने के लिए हम यहाँ पर दा का प्रयोग कर सकते हैं। शी हिट हिम इन द लेग, ही हैज द पेन इन हिज इन द आर्म। ही हैज द पेन इन द आर्म। इन हिज आर्म भी लिख सकते थे हम, इन हर आर्म भी लिख सकते थे हम, हिज आर्म, हर आर्म भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, तो यहाँ पर दा का प्रयोग कर दिया, हिज और हर को हटा दिया यहाँ से। तो यहाँ इन शब्दों के साथ भी हम जो कि इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है इसको रफ कर देता हूँ, लिख लिया होगा आपने। तो ये आप लिख लीजिए। लिखने से ये कुछ ऐसे नियम है, एक दो बार को पढ़ने से, क्योंकि इनमें तो लगाना ही पड़ेगा आपको आर्टिकल दा का प्रयोग।
ये इनको रट्टा ही मार इसी नियम कहते हैं, रट्टा मार नियम ही हम कह सकते हैं कि इनमें हमने लगाना ही होता है। तो ये इसमें हम उसके बाद आता है नंबर 12 पे होली बुक जो होती हैं, होली बुक्स, इनके नाम के साथ गीता, बाइबल, कुरान, जितनी भी पवित्र रामायण, इन सभी पवित्र ग्रंथों के नाम के साथ जब हम है दा का प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करेंगे सबके साथ। जितनी भी पवित्र किताबें होती हैं हमारी धर्म से संबंधित हैं, चाहे वो कोई दूसरी बुक्स हैं और पवित्र बुक्स हैं, प्रॉपर नाम है इन बुक्स के, तो वहाँ पर भी हम दा का प्रयोग करते हैं। 30 नंबर पे न्यूज़पेपर के साथ, न्यूज़पेपर, मैगजीन, मैगजीन के नाम के साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। द ट्रिब्यून, द भास्कर, मैगजीन, द प्रतियोगिता किरण, प्रतियोगिता किरण, और बहुत सी मैगजीन छपती हैं। तो इन सब के साथ हम द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, जितने भी न्यूज़पेपर छपते हैं उनके नाम के साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। और नंबर 14 पे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे डफली है, सारंगी है, पियानो है, द पियानो, पियानो है। तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके साथ भी हम दा का प्रयोग करते हैं। नंबर 15 पे जो शब्द किसी राजा के किसी के बारे में बताने वाले शब्द होते हैं, जैसे अशोक, अशोका द ग्रेट, तो ये जो शब्द है ग्रेट अशोक के बारे में बता रहा है कि अशोक एक महान राजा था। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, तो उस शब्द को जो उसकी खासियत बता रहा है नाउन की, तो उसके साथ हम दा का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम दा का प्रयोग इन खासियत शब्दों के साथ करते हैं। इसके बाद आता है जो ओशिन है, ओशिन होते हैं समुद्र, समुद्रों के नाम के साथ, जैसे द हिंद महासागर, हिंद महासागर, द अरब सागर, अरब सागर, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो ये जो कि समुद्रों से संबंधित टर्म्स हैं वो सभी समुद्रों के नाम हैं, उनमें हम दा का प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद आता है
नदियों के नाम, जो नहरों के नाम, नदियों के नाम तो हमने सबसे पहले कर लिया। नहरों के नाम के साथ कैनाल, कैनाल्स होती है ना, जैसे स्वेज नहर है, जो स्वेज नहर जो है मिस्र के अंदर है, इजिप्ट मिस्र के अंदर है, स्वेज नहर हो गई। नंबर 17 पे लिख लो, कैनाल के नाम के साथ स्वेज नहर। और एक हमारी ये हरियाणा पंजाब का झगड़ा चलता है जिसपे, है ना, SYL, सतलुज यमुना लिंक। तो ये सतलुज यमुना लिंक, ये भी नहर है, यहाँ पर भी हम दा लगाएंगे। तो जो ये भी नदियों के, जो इसके नहरों के नाम के साथ है भी हम दा का प्रयोग करते हैं। और सीन के साथ भी, उसके साथ कुछ जो द्वीप होते हैं, आइसलैंड होते हैं ना, आइसलैंड होते हैं, इनको हम चलो मैं रफ कर देता हूँ, अगर लिखना है तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रोक के लिख लीजिए। एटीन नंबर पे है आइसलैंड जो है, जैसे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप हो गया, और मालदीव हो गया, मालदीव हो गया। ये जो आइसलैंड है इनके नाम के साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। लक्षद्वीप हो गया, मालदीव हो गया, तो इनके नाम के साथ या कोई दूसरे जो आइलैंड है उनके नाम आप देख लेना, उनको उनके सबके नाम के साथ जो है दा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है एक जो महत्वपूर्ण है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, माउंटेन रेंज की बात। माउंटेन रेंज ये सबसे पहले डिस्कस करना चाहिए था। चलो, माउंटेन रेंज क्या, जैसे द हिमालय है, द हिमालय, हिमालय, द विंध्याचल, विंध्याचल। तो ये जो है द शिवालिक, शिवालिक, तो इनके नाम के साथ हम दा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक रेंज है, रेंज होती है श्रृंखला। जो श्रृंखला होती है पहाड़, ये नहीं है कि एक हिमालय, एक छोटा सा पहाड़ है, हमने इसको हिमालय बोल दिया, या इसको विंध्याचल पर्वत बोल दिया, एक को शिवालिक की पहाड़ी बोल दिया। तो ये जो है, तो ये एक एक छोटे छोटे पहाड़ नहीं है, एक पहाड़ों की एक रेंज है, श्रृंखला है। देखिए, जैसे कि मान लो ये हमारा इंडिया का मैप है, तो जैसा भी बना है आप एक को, जो मैं बताना समझाना चाहता हूँ वो समझिया। मैप तो इतना अच्छा नहीं मैं बना पा रहा, और ये तो बिल्कुल खराब सा बन गया है। तो चलो ये देखिए, जो हमारा ये इंडिया का जो मैप है, तो ये जो हिमालय पर्वत जो है, यहाँ से जम्मू कश्मीर से शुरू होके उत्तराखंड में भी है, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, और इधर यूपी में से के ऊपरी भाग में, और इधर चाइना में भी है, और इधर आगे चला जाता है इधर से होता हुआ। तो ये इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ हिमालय है। हिमालय के 3 पार्ट है ना, लघु हिमालय, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय। तो ये पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। ये तो है नहीं कि इसमें सिर्फ एक पहाड़ी है छोटी सी, इसलिए पूरी श्रृंखला है पहाड़ों की, पहाड़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आगे से आगे पहाड़ चलते रहते हैं। तो वो सारे पूरे इधर आसाम तक, तो ये इस पूरे क्षेत्र में जो है हिमालय पर्वत है। तो इसीलिए हम इस पूरी रेंज की, इसलिए यहाँ रेंज लिखा गया है, रेंज श्रृंखला। तो विंध्याचल पर्वत है, शिवालिक की पहाड़ियाँ, ये भी पूरी काफ़ी क्षेत्र में कवर करती हैं। वैसे तो हिमालय का ही पार्ट है, हिमालय का जो फ्रंट पार्ट है इधर जो पंचकुला की तरफ दिखता है उसको शिवालिक की पहाड़ियाँ बोलते हैं। तो ये विंध्याचल पर्वत है। तो ये सभी पूरे बड़े एरिया में फैले हुए हैं, उनके साथ हम जो है दा का प्रयोग करते हैं।
तो उम्मीद है आप लोगों को समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्यों इसके साथ हम लगाते हैं, क्योंकि पूरे बड़े क्षेत्र तक फैले हुए होते हैं, इसलिए इनके साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है 20 नंबर पे 20 पे है ऑल और बोथ के साथ, ऑल के साथ बोथ के साथ, ऑल द बॉयज, बोथ द रूम, बोथ द मैन, बोथ द वोमेन। तो इन शब्दों के साथ भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जो कहीं सेंटेंस में इनका प्रयोग हो रहा हो तो वहां पर हम दा का प्रयोग कर लेते हैं, कहीं कहीं वाक्यों में इनके साथ दा का प्रयोग हो जाता है। तो ये थे 20 जो हमारे रट्टा मार नियम है कि इनमें तो हमने लगाना ही लगाना है। तो इसके साथ अगर कुछ रह गए होंगे तो मैं देख लूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे जिनके साथ हम एक साइड में तो हम कहेंगे कि लगाना है, दूसरी साइड में हम कहेंगे हटाना है, तो वो दोनों ही कन्फ्यूजिंग वर्ड होंगे। तो वो वीडियो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो इसमें आप लोग को ने जितना भी आप लोग लिख लिया है इसमें लिख लें और समझें, उसको याद करें, कि 2 बार वीडियो को देखें तो वैसे ही याद रहने लग जाएंगे ये आपके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए हैव अ गुड डे।